बुलाए, सामान अलग से रखा हुआ जो नहीं आता आदमी की कोई स्वागत करते हुए इस पुस्तक के बारे में अपनी मृदभाषी शब्द से सबको अलंकृत करें। काशी की इस नगरी में ये शेर याद आता है कि कितनी प्यारी हसीन है काशी, कितनी प्यारी हसीन है काशी, विद्वता में रही पहले की लिखी हुई, और अब जाकर के हमें ये फुर्सत मिला कि इस किताब पर सबसे पहले माँ रानी को प्रणाम करता हूँ, जिसकी कृपा से हम आपके सामने अपनी पहली पुस्तक का विमोचन करा पाए हैं। इस दौर में उस दौर की स्याही नहीं मिलती, जो मर्ज आजकल है दवाई नहीं मिलती, जो मर्ज आजकल है दवाई नहीं मिलती। मुजरिम तो छूट जाते हैं अदालत से, मुजरिम तो छूट जाते हैं अदालत से, मुंसिफ है अदालत है गवाही, मुंसिफ है अदालत है गवाही। डॉक्टर साहब से मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि चिकित्सा के कार्य में दक्ष होने के साथ साथ साहित्यिक अभिरुचि में भी दक्ष हैं, और निश्चित रूप से ये मार्गदर्शक नाटक का जो भूमिका है, मैंने इसका अध्ययन अभी यही मंच पर किया। तो जैविक रिश्तों से भारी होते हैं जो सामाजिक रिश्ते होते हैं, तो जैविक रिश्ते से ज्यादा महत्ता जो सामाजिक रिश्ते हैं उसको उन्होंने इसके मूल भाव में, नाटक के मूल भाव में रखा। बहुत लंबा समय आकाशवाणी गोरखपुर में बीता, दूरदर्शन में बीता, और आज वाराणसी में देखने के बाद दिल से मैं बहुत खुश हूँ। मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, मुझे पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं, थोड़ा सा इमोशनल हो गया। ये सही है कि समाज इस समय अपना मार्ग भूल चुका है, दिग्भ्रमित है। अगर उस दौरान कोई ऐसी पुस्तक आए जो मार्गदर्शक के रूप में हमारे सामने खड़ी हो, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं सभी का सहृदय धन्यवाद देता हूँ। मुझे आज के रूप में बनाने के लिए डॉक्टर अनिल बहुगुप्ता जी का विशेष रूप से, संपादक मंडल का विशेष रूप से, जिन्होंने आंखों में, और मंचा सिंह सभी विशिष्ट जनों का काशी परिषद में मैं धन्यवाद देता हूँ। शाही प्रकाशन आजकल के लेखक वास्तव में बड़े गरीब होते, और ये हमारे अनिल जी इतने दिनों के बाद पुस्तक उनकी प्रकाशित हुई, इससे स्पष्ट होता है कि यह उन प्रभावों की जिंदगी में है, इसीलिए इतना इनका समय प्रकाशन में रखा। यूं कहीं से पर्चे, यूं कहीं से पर्चे तो लगते नहीं, जब कि पहले पहले एक ऐसी विधा है जो दृश्य श्रव्य दोनों रूपों में व्यक्ति और जीवन को मनोरंजित करता है। मुझे लगता है कि अब तक की सबसे लोकप्रिय विधाओं में से नाटक एक सबसे पहली महत्वपूर्ण विधा है। कविता, कहानी, गद्यकथाएं, निबंध दूसरे साहित्य के माध्यम बेहतर प्रचलित तो जरूर हुए, लेकिन नाटक अपने और विकसित स्वरूपों में भी समाज में आज भी विद्यमान है। सिनेमा उसका विकसित स्वरूप है। एक चीज़ तो मैं हम लोगों से कहता हूँ, अभी कुछ दिनों पहले जब खुशी मिश्रा जी की किताब आई थी, वो 14 साल की उम्र में देश की दूसरी प्रकाशित कवित्री होने का गौरव प्राप्त की, तो मुझे लगा कि साहित्य है कैसी सामग्री, वाकई पाई नहीं जाती, वहाँ से लाई जाती है क्या। तो समझ में आया कि कई पीढ़ी में, आप ध्यान से देखिए साहित्यिक क्षेत्र में और साहित्यकारों के परिवार में, कई पीढ़ी में एक तो लोग होते हैं जो साहित्यिक संपदा पाते हैं, वो सीधा ईश्वर से कोई संसर्ग और कोई विशेष कृपा उनके ऊपर होती है तब पाते हैं, नहीं तो नहीं है।
आप पत्रकार बन सकते हैं, गांधी जी ने तो कहा कि पत्रकार भी बनाए नहीं जाते, पैदा होते हैं। लेकिन अगर आप साहित्यकार होना चाहते हैं तो ईश्वर की कोई देवी कृपा होना चाहिए, नहीं तो नहीं। आप और कौशल हासिल कर सकते हैं, लेकिन साहित्य कोई कौशल नहीं है, वो आत्मिक गुण है और वह आत्मा में जन्मजात होता है, सीखा नहीं जा सकता। कविता में सौंदर्य बढ़ाया घटाया जा सकता है, कविता में भाव अंदर से जागृत होते हैं, उत्पन्न होते हैं। नाटक के सृजन की आत्मिक कला अंदर से आती है, बाहर से सीखी नहीं जाती। तो ऐसे ही कई पीढ़ियों में एक दो रचनाकार और साहित्यकार होते हैं, इसी बिंदु को ध्यान रखते हुए एक मुक्तक देखें और मैं अपने अतिथियों को धन्यवाद आभार जताते हुए विदा लूँगा। एक मुक्तक जो साहित्यिक अमरता को समर्पित है, आप देखें। मेरी आहों की ज्वाला में जाने कौन बहेगा। हमारे बाद जो कृतियाँ हम लोग ला रहे हैं, कर रहे हैं, कभी तो लिखता है, जाता है, उसके न रहने के बाद उसका क्या होता है, क्या करेगा, चिंता उसे बनी रहती है। उस पर देखें 4 लाइनें बस, फिर विदा ले लगे। मेरी आहों की ज्वाला में, पीड़ा की ज्वाला में, मेरी आहों की ज्वाला में जाने कौन बहेगा आकर, मेरे बाद मेरे कुंजों में जाने कौन रहेगा अगर, इन फूलों में खुशबू बनकर मेरा प्यार रहेगा कायम। कृतियाँ प्रेम की साक्षी होती हैं। इन फूलों में खुशबू बनकर मेरा प्रेम रहेगा कायम, मंद हवा के जैसे उस दिन जाने कौन रहेगा आकर, जाने कौन रहेगा। यह काल्पनिक सौंदर्य नाटक की या अद्भुत विलक्षण मनोदशा या अपेक्षित वातावरण या कथ्य या कथानक या पात्रों के संवाद हमारे प्रकाशकीय जीवन के बाद और आदरणीय बहुमुखी जी के जीवन के बाद भी आप लोगों के बीच अपने संदेश, अपनी सार्थकता को पहुंचाते रहेंगे। इन्हीं शुभेच्छित कामनाओं के साथ मैं आप सबको, आप सब लोगों के भीतर बैठे उस को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।